हेलो प्यारे बच्चों, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग इंग्लिश को पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम लोगों ने ग्रामर की शुरुआत की थी और ग्रामर में हम लोग द सेंटेंस की कंडीशन को लेकर के चल रहे थे, है ना। द सेंटेंस की कंडीशन को लेकर के चल रहे थे। एक बार हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग उस दिन कहाँ तक की शुरुआत किए थे और पहले उन चीज़ों को रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको सेंटेंस के बारे में समझाया था कि व्हाट इज द सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में पढ़ाने के बाद और मैंने बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स। ये करने के बाद मैंने आपको पांचों टाइप्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जो सबसे पहली कंडीशन थी वो थी आपकी असर्टिव टाइप, असर्टिव। दूसरा जो था आपका वो था इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तीसरा जो था आपका वो था ऑप्टेटिव, इंपेरेटिव। तीसरा था इंपरेटिव। चौथा था आपका ऑप्टेटिव और आपका पांचवा था एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। ये 5 टाइप के थे और इसमें मैंने आपको एक चीज समझाया था कि अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने इसको बताया था कि ये बेटा 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, या इसी को हम लोग कहते थे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा होता था नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और इस चीज को जब हमने लिया था तो इस चीज को मैंने आपको बताया था कि बेटा ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, और दूसरा होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो यहां जगह तक की हम लोगों ने बातें की थी। एक बार चीजें रिपीट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। देखिए मैंने आपको समझाया कि जो सेंटेंस है हमारा वो टोटल 5 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा है ऑप्टेटिव और चौथा है ऑप्टेटिव और पांचवा है हमारा एक्सक्लामेटरी। ठीक है, यहाँ जगह जब हमने देखा तो असर्टिव टाइप के सेंटेंस हमारे 2 टाइप के मिले। एक मिला अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा मिला नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बातें करें तो ये 2 टाइप के मिले थे, एक यस या नो टाइप का मिला था और दूसरा हमारा मिला था क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो आई होप कि यहाँ जगह तक की चीजें सबको समझ में आई थी। ठीक है, और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे इसके। उस दिन हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए सबसे पहली बात कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी, सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगी। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बातें करें, एग्जाम्पल अगर 1-2 लें तो जैसे एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा डिड यू किल अ स्पैरो।
अगला मैंने एग्जाम्पल लिया, वाई डू यू solve this question। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे, दोनों सेंटेंस की बातें करते हैं कि ये चीज़ें इसके आइडेंटिफिकेशन में फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहली बात हमने क्या की कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो हमारी किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। यहाँ जगह हमने देखा तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और सेंटेंस के लास्ट में हमें मिल गया क्वेश्चन मार्क। दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में हमें सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, तो क्वेश्चन मार्क तो हमें मिल गया है। यहाँ जगह देखेंगे दूसरी कंडीशन की सेंटेंस की जो शुरुआत होगी क्वेश्चन वर्ड से होगी, तो यहाँ जगह देखिए ये WH फैमिली का आया हुआ चीज़ है और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बातें की थी और अभी हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ लेते हैं। तो मैंने इसके टाइप्स को बताया था कि देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, जिसमें फर्स्ट जो था वो था इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, या इसे ही हम लोग कहते थे यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, ठीक है। अब इसकी अगर कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो देखिए एक बार, इसकी कंडीशन को अगर हम लेकर के चलें तो आइडेंटिफिकेशन इसकी देखते हैं जरा, आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या आएगी, देखिए सबसे पहली चीज इसमें कि जो सेंटेंस की शुरुआत होगी, जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब से। दूसरी कंडीशन, सेंटेंस के लास्ट में हमें दिखाई देगा क्वेश्चन मार्क, ये होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, अगला मैंने लिखा वुड यू लाइक टी और क्वेश्चन मार्क। कंडीशन देख लीजिए फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहली बात कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, यहाँ जगह देख लीजिए दोनों जगह आपकी हेल्पिंग वर्ब पड़ी है। सेकंड चीज़ जो ध्यान रखना है, सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिलने हैं, तो यहाँ जगह दोनों जगह क्वेश्चन मार्क मिले। तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यस या नो टाइप का भी कहते हैं, या क्या कह देते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन करें फिर बात आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग बातें करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की। देखिए इंटेरोगेटिव सेकंड, देखो सबसे पहली बात इसके आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे तो सेंटेंस की जो शुरुआत होगी, सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी हमारे, सेंटेंस की जो शुरुआत होगी
वो होगी क्वेश्चन वर्ड से, और सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा वाई डू यू बीट मी। अगला सेंटेंस मैंने लिखा व्हाट डू यू लाइक दिस अगली चाइल्ड। ये मैंने लिखा। और यहां जगह की कंडीशन हम लोगों ने सेम चीजों को आइए चेक करते हैं। पहले बात क्या थी, देखिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो हमारी यही है, सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी। चेक करिए, क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिला। सेम कंडीशन यहाँ चेक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और फिर से इस चीज को हमने क्या किया है, रिपीट किया है। तो देखिए, आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी सब लोगों को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी आगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के तीसरे टाइप को, जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहली बात कि इसको सीखेंगे कि भाई होगा क्या इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, इन द सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिट, etc। ये चीजें देखने को मिलती हैं सेंटेंस में। हमें देखने को मिलेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, है ना। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। प्रोहिबिट मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रोक लगा देना, प्रतिबंधित कर देना। ठीक है, दूसरी चीज बेटा इसमें जो आपको ध्यान रखना है आप लोगों को, इसके आइडेंटिफिकेशन हम लोग ध्यान करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में हमें ध्यान का देना है। सबसे पहली चीज कि जो सेंटेंस की शुरुआत होगी बेटा, सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। दूसरी चीज, सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा फुल स्टॉप। तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट में आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट में आपको यह ध्यान में देना है कि इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है। वो सब्जेक्ट हमारा रहता है बेटा यू, और ये हमेशा हाइड रहता है, छिपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बातें करें, पहले ये चीजें समझ लीजिए उसके बाद बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको क्या समझाई, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में मैंने कहा ऐसे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रोहिबिट। ठीक, दूसरी चीज मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन में कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में। सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलेगा बेटा फुल स्टॉप। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है यू, जो हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। बात को समझिए, जैसे मैं कहूँ एक गिलास पानी लाओ,
तो कौन ला करके देगा? तुम ला करके दोगे। मैं कहूँ फैन चालू करो, कौन चालू करेगा? तुम चालू करोगे। ठीक है, तो यहां जगह तक की बातें हो गई। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया हेल्प द हेल्पलेस, हेल्प द हेल्पलेस। तो ये बातें हमने क्या की, कर ली। आइए देखते हैं ये सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि सेंटेंस की जो शुरुआत होनी है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ में होनी है। तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। सेकंड कंडीशन सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप मिलना है। ये देखिए हमें फुल स्टॉप मिला हुआ है। तीसरी कंडीशन सब्जेक्ट यू क्या है, इसमें हाइड है। जैसे मैं कहूँ पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को आप क्या करिए, पोस्ट कर दीजिए। तो यहाँ जगह बेटा कौन जा करके करेगा? आप करेंगे। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है, जो क्या है? हाइड है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस की बातें। आप एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के अगले टाइप को, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए चौथा टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसके आइडेंटिफिकेशन को थोड़ा सा हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, चीजों को समझाते हुए। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस की जो शुरुआत होगी ना, ऐसे सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो होगी बेटा आपकी मे से, MAY, मे से। ठीक, सेकेंड चीज सेंटेंस के लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लामेशन मार्क दिखेगा, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक, अब ऐसे सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट में करके ऐसे सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे? देखिए इस सेंटेंस में सेंस क्या निकलता है। सबसे पहला जो सेंस निकलेगा आपका वो निकलेगा ब्लेस का, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? आशीर्वाद। अगली कंडीशन निकलती है आपकी कर्स की, CURSE। कर्स की, जिसे आप क्या कहते हो? शाप। शाप। और तीसरी कंडीशन इसमें आती है बेटा प्रे की, जिसे हम लोग कहते हैं प्रार्थना। ये तीन कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग क्या करें, स्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर भी अगर चाहें तो हम यही जगह देख सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर की अगर हम बातें करें तो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा? देखिए सबसे पहले सेंटेंस के स्टार्ट में आपका आएगा मे, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा,
उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड दिया गया है तो ठीक, नहीं लास्ट में आपको मिलना है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बातें करूं तो जैसे मैंने लिखा मे आई कम इन, अगला मैंने लिखा मे यू गो टू हेल, अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेस यू। तो ये मैंने क्या किया बेटा, आपको कुछ एग्जाम्पल समझाएं। आइए एक बार इन सारी चीज़ों की लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो भी बनाया गया ये कंडीशन पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या समझाया कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो मे से होगी। देख लीजिए यहाँ जगह सेंटेंस की शुरुआत मे से हुई, सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, ये मिल गया। अब इस कंडीशन में या तो ब्लेस का सेंस निकलेगा, या तो कर्स का, या तो प्रे का। देखिए जैसे मे आई कम इन, अब ये जो चीजें आप बोलते हैं ये आप सामने वाले से क्या करते हो, प्रे करते हो, ठीक। मे यू गो टू हेल, इसका अर्थ, इसका जो सेंस निकलेगा बेटा वो कर्स का निकलेगा। और यहाँ जगह मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका मतलब है ये सामने वाला आशीर्वाद दे रहा है, यानी यहाँ जगह क्या सेंस निकलेगा आपका, ब्लेस का निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ जगह तक की बातें आई होप कि सबको समझ में आई होंगी। तो देखिए ज़्यादातर मेरी क्या आदत है बेटा, मैं चीज़ें स्टेटमेंट में कम लिखाना चाहता हूँ और फैक्ट वाइज चीज़ें ज़्यादा समझाना चाहता हूँ। तो फैक्ट वाइज चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, इसलिए मैं चीज़ों को फैक्ट ही समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो आइए अब थोड़ी सी बात हम लोग क्या करते हैं, आगे करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब जो अगला चलेगा हमारा वो चलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। इसकी डेफिनेशन मैं एक वर्ड में लिखना चाहूंगा। इस चीज को हम लोग एक शब्द में कहना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं सडन फीलिंग, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो अचानक से हमारे दिल से निकल करके आते हैं, हमारे हृदय से निकल करके आते हैं, वो सभी वर्ड्स क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बेटा इनका खुद का कोई सेंस नहीं होता है, बट जब ये किसी सेंटेंस में लगते हैं, किसी सेंटेंस में जुड़ते हैं, तो वो सेंटेंस के क्या करते हैं, भाव को बता देते हैं। जैसे इन वर्ड्स की अगर मैं बातें करूं तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, एक होता है बेटा एलस, एक होता है ओ, आ, ओ, हुस, हुर्रा, हुर्रे, ब्रेवो, ब्रेवो। और एक दो चीज़ें मैं यहाँ जगह नीचे लिख रहा हूँ, हालांकि यहाँ तक की चीज़ें में भी काफ़ी हैं, ETC। देखिए जब सेंटेंस में बेटा हम लोग यहाँ जगह की चीज़ों को देखते हैं ना, तो जैसे एलस से लेकर के ये ओ तक की जो चीज़ है, ये जब भी किसी सेंटेंस में आती है बेटा तो ये चीज़ें दिखाती है हमारी सैडनेस को, दुख को बताती है, सैडनेस को दिखाती है। और देखिए जब यहां से यहां जगह तक की बातें आती हैं, हुस से लेकर के हुर्रे तक की बात, यहां जगह तक की,
तो ये बेटा हमारा दिखाता है हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस यानी खुशी को दिखाता है। ठीक, और एक चीज मैं आपको नोट में करके लिखाना चाहूंगा, आप यहाँ IMP करके लिख लेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं जिसकी बातें हम लोग यहां जगह करेंगे। एक तो होता है बेटा वाव, एक होता है व्हाट, और एक होता है हाउ। ये भी जो कंडीशन होती है बेटा, ये भी चीजें किसके थ्रू आती हैं? एक्सक्लेमेटरी के थ्रू आती हैं। अब देखिए, कुछ बच्चों का सोचना ये होगा कि व्हाट और हाउ जो हमारा होता है वो क्वेश्चन वर्ड होता है। हाँ, क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन जब सेंटेंस में इनके तुरंत बाद क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और लास्ट में हमें क्या मिले? क्वेश्चन मार्क मिले, तभी ये क्वेश्चन वर्ड बनते हैं, अदरवाइज ये प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक, यहाँ जगह हाउ और व्हाट का अर्थ सिर्फ कितना या कितनी निकलता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक की बात करूं, जैसे मैंने लिखा व्हाट अ ग्रेट टावर द कुतुब मीनार इज, द कुतुब मीनार इज। देखिए, सेंटेंस के लास्ट में आ गया। अब देखिए, अगर ये हमारा क्या होता बेटा, अगर ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होता तो इसके तुरंत बाद हमें यहाँ जगह हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती, जबकि हेल्पिंग वर्ब हमारी देखिए लास्ट में जाकर के बैठी है। ठीक, दूसरी कंडीशन अगर ऐसे ही अगर आपको देखना है तो वो वाली कंडीशन भी देख लीजिए, हाउ वाली भी। जैसे मैंने लिखा हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, द रेन इज, और यहां जगह मैंने क्या किया? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। सेम कंडीशन यहां भी चेक कर लीजिए। ठीक, तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो आई होप कि यहां जगह तक की चीजें कुछ समझ में आई हैं। हम थोड़ी सी बात आगे करना चाहेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एलस ही एलस he will die soon, बड़े दुख की बात है, वह जल्द ही मरे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, हुर्रा वी हैव won the match, won the match। जैसे हुर्रा वी हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम। या एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर यहाँ ये टॉपिक आज यहाँ जगह समाप्त करेंगे हम लोग। जैसे ओ he did not qualify that exam। ठीक है, तो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहूँगा। एक बार यहाँ जगह अगर बातें कर लें तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में मैंने आपको समझाया कि एलस ओ आ सैडनेस की कंडीशन को दिखाएगा, हुस हुर्रा हुर्रे और जैसे ब्रेवो जैसे शब्द हैं यह हैप्पीनेस को दिखाता है। हाउ व्हाट और यहाँ जगह की बातें लेकर के चले तो हाउ व्हाट और वाव, ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी किसको बताती हैं?
सरप्राइज को दर्शाते हैं। ठीक, इसी तरह से मैंने क्या किया, ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे आपके सामने। आई होप कि सबको समझ में आया। देखिए यहाँ जगह एलस आया, इसका मतलब है ये चीज़ें किसको दिखा रही हैं, सैडनेस को दिखा रही हैं। ठीक, यहाँ जगह हुर्रा शब्द आया तो ये चीज़ें हैप्पीनेस को दिखा रही हैं, हैप्पीनेस को दिखा रही हैं। अगली चीज़ आई हुर्रा, ये भी हैप्पीनेस को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है। और ये ओ शब्द है, ये हमारा किसको दिखा रहा है, सैडनेस को दिखा रहा है। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोगों ने टॉपिक 1 में कंप्लीट कर ली। आई होप कि सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कल से हम लोगों का टॉपिक नंबर 2 चलेगा, जिसका नाम होगा, कल से हमारा टॉपिक नंबर 2 चलेगा, जिसका नाम मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक 2 इसका नाम होगा काइंड्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स करिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कल हम लोग इस पर बातें करेंगे थोड़ी सी कि जो हमारा सेंटेंस होता है एक्चुअल में, जब अगर हम इसके पार्ट को देखें ना, तो ये इसके पार्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं इसको सब्जेक्ट, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बेटा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हिंदी में अगर बातें करें तो इसको कहते हैं हम लोग कर्ता, और इसको कहते हैं विधेय। ठीक है, फिर जैसे ही बातें अगर इसमें हम लोग आगे करेंगे तो ये सब्जेक्ट जो हमारा होता है बेटा, इसके 3 टाइप हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका बनता है वो सब्जेक्ट बनता है, और ये सब्जेक्ट में बेटा आपका या तो नाउन आएगा, या तो क्या आता है, प्रोनाउन आता है, या तो प्रोनाउन आता है। इसके बाद आपका बेटा आता है क्वालिफायर, क्वालिफायर, और दूसरा आपका आता है बेटा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। कुछ लोग डिटरमाइनर भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ जगह करेंगे तो जो हमारा ये प्रेडिकेट होता है बेटा, इसके भी अपने कुछ पार्ट होते हैं। जैसे देख लीजिए, कल इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। ठीक, इस प्रेडिकेट को अगर लेकर के चलें तो प्रेडिकेट बेटा जो हमारा होता है, इसके भी अपने कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो होती है बेटा हमारी क्या, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, या तो हम इसे आमतौर की भाषा में बेटा वर्ब कह देते हैं। आमतौर की भाषा में इसे हम बेटा वर्ब कहते हैं। उसके बाद एक हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और तीसरा हमारा होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। आगे जब सीखेंगे हम लोग, बेसिकली ये मैं ट्री मेथड आपको समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे बेटा तो ये 2 पार्ट के होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक को कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट भी बेटा हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है बेटा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहां जगह जब हेल्पिंग इस वर्ब्स को लेकर के चलते हैं बेटा, तो इसके भी हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरे को कहते हैं बेटा मेन वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब की क्राइटेरिया को अगर हम लोग ले करके चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की क्राइटेरिया हमारे 2 पार्ट में होती है। एक होता है बेटा प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलियरी, और एक होता है बेटा हमारा मॉडल एक्सिलियरी, मॉडल एक्सिलियरी। और इस मेन वर्ब को लेकर के चलेंगे बेटा तो इसके टोटल 5 पैटर्न्स होते हैं, जिसे हम लोग एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहते हैं, फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और एक होता है हमारा फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होता है बेटा, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग यूज करते हैं बेटा आईएनजी का, तो ये हमारा कहलाता है फोर्थ फॉर्म। और जब हम लोग फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज करते हैं एस या ईएस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है,
वो हमारा कहलाता है फिफ्थ फॉर्म। अब इस प्राइमरी एक्सिलरी को देखा जाए बेटा तो ये एक्चुअल में इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्ब टू डू, एक होता है वर्ब टू बी, और एक होता है बेटा वर्ब टू हैव। अगर इस डू वाली कंडीशन को हम देखें तो ये एक्चुअल में 3 पार्ट के होते हैं। एक होता है डू, दूसरा होता है बेटा डज, और तीसरा होता है डिड। इस पार्ट को लेकर के चलें बेटा तो ये 5 पार्ट के होते हैं। एक होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हो गए बेटा 5। इसको लेकर के चलेंगे तो ये एक्चुअल में बेटा 3 टाइप के होते हैं। ये होता है हैज, हैव और हैड। इनको छोड़ने के बाद बेटा जितने भी बचते हैं वो हमारे बचते हैं मॉडल्स। ठीक, मॉडल्स में जैसे अगर हम बातें करें तो मॉडल्स में देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर अगर चीज़ें लिखना चाहें तो जैसे आपका होता है विल, आपका होता है शैल, आपका होता है बेटा वुड, आपका होता है शुड, आपका होता है मे, माइट, ought to, उसके बाद होता है नीड नॉट, और लास्ट होता है बेटा डेयर नॉट। तो इस तरह की बातें हम लोग कल इसमें डिटेल में बात करेंगे। जैसे यहाँ जगह बेटा कभी कभी क्या होता है, बच्चों को एक चीज़ समझने में दिक्कत होती है। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में बेटा दोनों तरह के ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। कभी कभी एक ही सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट रखता है, कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट रखते हैं, कभी कभी 2 से ज़्यादा भी रखे जाते हैं। ठीक, और यहाँ जगह जैसे कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ज़्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं हो पाती कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे जब आप छोटे थे तो आपको पता होगा मम्मी लोग क्या करती थी, कॉम्प्लीमेंट पिलाती थी। तो कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता था, आपके शरीर की ज़रूरत को पूरा करना, है ना। इसी प्रकार इंग्लिश में कभी कभी सेंटेंस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट का। इसीलिए बेटा हिंदी में इसका नाम क्या कहते हैं, पूरक। ठीक, तो उसमें बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब ये सब बातें बेटा कल हम लोग बातें करेंगे डिटेल में। ठीक, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लासेस समझ में आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बाकी बातें कल हम लोग करेंगे। हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना था, अगर आप अदर चीज़ें, अदर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक अलग से चैनल है SPS फाउंडेशन करके, तो आप वहाँ से ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप YouTube पर जा करके आप SPS फाउंडेशन सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेटा, जहाँ पर आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th तक की सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे फिजिक्स हुआ, 11-12 का फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, है ना, मैथमेटिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, वो सारे सब्जेक्ट आपको SPS फाउंडेशन के चैनल पर मिल जाएंगे। आशा करते हैं बेटा कि सबकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक होगी और यहाँ से आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे हम लोगों के चैनल को। ठीक है, बाकी बातें बेटा कल हम इसमें करेंगे। सबको गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं, शुभ रात्रि।